नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो दिया बी इन आर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा एंड gamma आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन लैम्डा इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा gamma अपॉन लैम्डा। मतलब बीटा gamma और लैम्डा निकालना है। तो देखो अभी अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड अल्फा gamma आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। लेट द टू गिवन इक्वेशन भी दिस वन, दोनों गिवन दिए फ्रॉम फॉर इक्वेशन वन द रूट्स आर अल्फा बीटा। सो अकॉर्डिंग टू द बीटास फॉर्मूला जो है सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है माइनस बी बाई बी की वैल्यू माइनस वन है और ए की वैल्यू वन, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं क्या ये याद रखो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसके फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो ये आता माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता सी बाय ए। सही है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू माइनस वन और सी इक्वल टू टू लैम्डा पुट कर दो इसमें। इसमें पुट करेंगे तो देखो ये अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट क्या आ गया वन, इक्वेशन वन ए से डिनोट किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया टू लैम्डा, इक्वेशन वन बी से डिनोट किया। फॉर इक्वेशन टू सेम कंडीशन, फॉर इक्वेशन टू द रूट्स आर अल्फा और गैमा, तो अल्फा प्लस गैमा सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाय, मतलब इसके हिसाब से इक्वेशन टू के हिसाब से यहाँ पे ए थ्री है बी माइनस टेन है और सी ट्वेंटी सेवन लैम्डा है। तो अल्फा प्लस गैमा दैट इज माइनस बी बाय टू है, तो माइनस बी क्या है माइनस टेन, तो प्लस हो गया टेन बाई थ्री और अल्फा इंटू गैमा दैट इज ट्वेंटी सेवन लैम्डा बाई थ्री मतलब नाइन लैम्डा। दिस इज इक्वेशन टू बी, ये टू ए। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा गैमा अपॉन लैम्डा, मतलब इक्वेशन वन बी वी कैन राइट बीटा इक्वल टू टू लैम्डा अपॉन अल्फा। वन बी मतलब कौन सा ये वन बी को लिख सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा है ना, तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अपन टू लैम्डा अपॉन गैमा, यहाँ से बीटा लिखा और इक्वेशन टू बी वन बी को लिखा टू बी को लिख सकते हैं अपन गैमा इक्वल टू नाइन लैम्डा अपॉन अल्फा। सब्सटीट्यूट दिस बीटा एंड गैमा इनटू दिस इक्वेशन, गैमा है ना इस इक्वेशन में पुट करो। इसमें देखो बीटा लैम्डा अपॉन लैम्डा बीटा गैमा अपॉन लैम्डा है ना, बीटा गैमा अपॉन लैम्डा इक्वल टू टू लैम्डा अपॉन अल्फा नाइन लैम्डा अपॉन अल्फा अपॉन होल लैम्डा। So beta gamma upon lambda is equal to 18 lambda square upon alpha square upon lambda. Since lambda not equal to 0, we can simplify by lambda. So beta gamma upon lambda equal to 18 lambda upon alpha square. This is equation number 3. Now we need to find alpha and lambda. So equation 1 is beta equal to 1 minus alpha and equation 2a gamma equal to 10 upon 10 by 3 minus alpha. मतलब ये 1 है मतलब कौन सा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन। तो इसको क्या लिखा बीटा इक्वल टू क्या लिखा वहाँ पे देखो बीटा इक्वल टू वन माइनस अल्फा लिख सकते हैं उसको। देन टू ए मतलब इसको देखो अल्फा प्लस गैमा इक्वल टू टेन बाई थ्री, मतलब यहाँ पे लिखा गैमा इक्वल टू टेन बाई थ्री माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन थ्री, ये बीटा निकला गैमा। अभी देखो सब्स्टिट्यूट दिस इनटू इक्वेशन वन बी एंड टू बी रिस्पेक्टिवली, है ना वन बी और टू बी। वन बी मतलब कौन सा इसमें इसमें क्या पुट करेंगे अल्फा बीटा, नहीं क्या निकाला वो अपन ने बीटा बीटा और गैमा, बीटा पुट करेंगे इसमें इक्वेशन वन बी में और इक्वेशन टू बी में गैमा पुट करेंगे। सही है। देखो यहाँ पे बीटा और गैमा इक्वेशन वन बी ये आ गया टू लैम्डा, इक्वेशन फोर से डिनोट किया उसको। देन टेन अल्फा टेन बाई थ्री माइनस अल्फा इक्वल टू नाइन लैम्डा, इक्वेशन फाइव आ गया। सिंस लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो इट मस्ट बी दैट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज टू लैम्डा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ऑल्सो वन माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो अदरवाइज टू लैम्डा इक्वल टू जीरो मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। सही है। वी मस्ट बी दैट अल्फा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर देखो यहाँ से वी कैन एक्सप्रेस लैम्डा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं अपन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू। सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा इनटू इक्वेशन फाइव, मतलब इक्वेशन फाइव में पुट करेंगे ये लैम्डा। पुट करने के बाद देखो अल्फा का टर्म्स आगे पूरे दोनों साइड सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई दिस। अल्फा तो नॉट इक्वल टू जीरो है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय अल्फा, अल्फा से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन आ गया।
इसको डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आ गया। To eliminate the denominator and multiplying the entire equation by 6, 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखो 20 माइनस 6 अल्फा, 27 माइनस 27 अल्फा। अल्फा वाले टर्म सॉल्व फॉर अल्फा करो तो अल्फा वाले टर्म वन साइड लेके आ जाओ। देखो 27 अल्फा माइनस 6 अल्फा, ये 27 अल्फा इक्वल टू इधर आ गया, ये 20 उधर गया तो 27 माइनस 20, तो 21 अल्फा माइनस 7 दैट इज अल्फा क्या आ गया 1/3, 7/21 मतलब 1/3। अभी ये अल्फा ने क्या बीटा और लैम्बडा की जगह पुट करें, है ना। वी हैव अल्फा, now that we have alpha we can find lambda using equation 4। yes lambda फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोले बीटा गामा लैम्बडा, मतलब तीनों फाइंड करना। पहले तो लैम्बडा फाइंड करेंगे तो बीटा गामा आ जाएगा अपने। देखो मतलब ये इसमें ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, देखो ना ये देखो ये इक्वेशन नंबर 3 निकाल चुके हैं, इसमें लैम्बडा निकालने की जरूरत है, अल्फा तो निकल गया, लैम्बडा निकल गया तो ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली इक्वेशन 3 से। सही, देखो अभी अल्फा आ गया 1/3 तो 1/3 लैम्बडा के देखो लैम्बडा क्या है अल्फा 1 माइनस लैम्बडा बाय 2, तो इसको अल्फा 1/3 पुट करो, सिंप्लीफाई करो दैट लैम्बडा इज 1/9। तो ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो, कौन सा अभी मैंने बताया इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद देखो क्या है, ये 18 लैम्बडा अपॉन अल्फा स्क्वायर है तो ये 1/9, ये हो गया 2 अपॉन 1/9, 9 ऊपर गया तो 18, इसकी वैल्यू क्या आ गई 18 इज द फाइनल आंसर। यही तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू क्या आ गई 18। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन।